पाकिस्तान शहदाए वतन से कायम है, पाकिस्तान अफवाज पाक से कायम है। ये कोई मफरूज़ा नहीं है बल्कि एक हकीकत है, और ये एक ऐसी हकीकत है कि जिस पर दलील नहीं बल्कि दलाइल के अंबार मौजूद हैं। अगर तारीख़ के रोज़न में रोशनी डालें, नज़र डालें तो मालूम होगा कि पाकिस्तान की तश्कील में अफवाज पाक का बहुत किरदार मौजूद है, या कहा जाए कि फ़ौज का किरदार मौजूद है। साल था सन 1943। अफवाज बरतानिया दूसरी जंग अजीम में घिर चुकी थी। लंदन की ईंट से ईंट बज गई थी। बरतानवी फ़ौज ने फैसला किया कि हिंदुस्तान से फ़ौज बर्मा भेजी जाए, जहां पर जापानी फ़ौज का मुकाबला किया जा सके। हिंदुस्तान की फ़ौज के 16वें पंजाब रेजिमेंट के कर्नल अकबर खान ने फ़ौज भेजने से साफ इनकार कर दिया। कर्नल अकबर खान का कहना था कि हम सिर्फ इसी सूरत फ़ौज भेजेंगे जब बरतानिया हमसे ये वादा करे कि इस जंग में शिरकत के बाद और इस जंग में फतह के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी दी जाएगी। और यकीनन एक ऐसी आज़ादी, क्योंकि 1940 की करारदाद पाकिस्तान पास हो चुकी थी, एक ऐसी आज़ादी कि जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलहदा और दो अलग रियासत के तौर पर मारज़े वजूद में आएंगे। जी मोअज़्ज़िज़ सामीन, यह है फ़ौज का किरदार तश्कील पाकिस्तान में। पाकिस्तान कायम हो गया। पाकिस्तान के कायम होने के बाद हिंदुस्तानी फ़ौज ने मुख्तलिफ़ रियासतों पर कब्ज़ा करना शुरू किया। उन्होंने हैदराबाद और मनावरे की रियासतों पर कब्ज़ा कर लिया। इस कब्ज़े के बाद हिंदुस्तान ने कश्मीर की तरफ पेशकदमी की। ना पाकिस्तान के पास वसाइल थे कि उनका मुकाबला कर सके, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने शानदार हिकमत अमली का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तानी फ़ौज ने रज़ाकारों को साथ में लाया, और वो भारत जो समझता था कि कश्मीर शायद रेत की दीवार साबित होगा, एक तरने वाला साबित होगा, उस दावे को गलत साबित कर दिखाया। पाकिस्तानी फ़ौज ने रज़ाकारों के साथ मिलकर भारत को कश्मीर में वो धूल चटाई जो भारत आज तक नहीं भूल पाया। बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं हुई, बल्कि कर्नल मताउल मुल्क ने गिलगित बल्तिस्तान में, कि जिस पर भारत नज़रें जमाए बैठा था, और भारतीय नवाज़ मेजर उस इलाके पे अपनी फ़ौज के साथ चढ़ दौड़ा था, कर्नल मताउल मुल्क ने गिलगित बल्तिस्तान में फ़ौज दाखिल की। न सिर्फ उस इलाके में भारतीय नवाज़ मेजर को शिकस्त हुई, बल्कि वो भारत जो पाकिस्तान को एक तरने वाला समझता था और समझता था कि वो गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते बाकी मानिंदा पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लेगा, उसके इस ख्वाब को हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। ये किरदार है पाकिस्तान का, ये किरदार है पाकिस्तान के शहीदों का। इसलिए किसी भी रियासत के कायम रहने के लिए फ़ौज ज़रूरी हुआ करती है, और जिन रियासतों की फ़ौज नहीं हुआ करती वो रियासतें तबाह व बर्बाद हो जाया करती हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर के महाज पे भारत को धूल चटाई। पाकिस्तान के पास न जदीद असलाह था, न फ़ौजी साजो सामान वाफिर मकदार में मौजूद था। तक़सीम हिंद से पहले जो असलहे के बड़े बड़े डिपो थे वो हिंदुस्तान चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान के सपूतों ने बहादुरी की वो मिसालें कायम की कि जिनको रहती दुनिया याद रखेगी। उड़ी के महाज पे कैप्टन सरवर शहीद ने जामे शहादत नोश करके वो तारीख़ रकम की कि भारतीय जनरल सिंह कहने लगा कि अगर अभी हमने जंगबंदी ना की तो भारतीय सेना का नामो निशान ये पाकिस्तान के सपूत मिटा देंगे, और ये तारीख़ के औराकों में मौजूद है। ये किरदार है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी फ़ौज का और पाकिस्तान के शहीदों का। बात यही नहीं रुकी। भारत को जब कुछ न सूझा तो सन 52 में भारत ने मशरक़ी पाकिस्तान पे हमला कर दिया, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान के सपूत मेजर तुफ़ैल ने लक्ष्मीपुर के मैदान में वो बहादुरी के रंग दिखाए कि भारत रहती दुनिया तक उस बहादुरी के रंग को ना भूल पाएगा। मेजर तुफ़ैल ने ना सिर्फ भारतीय फ़ौज की पेशकदमी को रोका, बल्कि आसाम राइफल्स की कमर तोड़ कर रख दी। पाकिस्तानी फ़ौज ना सिर्फ के मशरक़ी बल्कि मगरबी मैदान में हर महाज पर अपने मुल्क का दिफा भरपूर तरीके और भरपूर अंदाज से करती आई है। पाकिस्तान यकीनन अपनी अफवाज और अपने शहीदों की वजह से कायम है और कायम रहेगा। कायद आज़म ने कहा था, देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। भारत ने सरहदी झड़पों में शिकस्त के बाद 1965 में अपनी फ़ौज मुज्तमे की, और अपनी फ़ौज मुज्तमे करके पाकिस्तान पर हमला कर दिया। एक मरतबा फिर पाकिस्तानी फ़ौज के जवान और सपूत पाकिस्तान के दफ़ा के लिए हरावल दस्ता बन गए। जंग का नतीजा क्या निकला? पाकिस्तानी फ़ौज इस बहादुरी से लड़ी,
इस बहादुरी से लड़ी कि जिसकी तारीख में मिसाल कम ही मिलती है। भारत को जंग में शदीद नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तानी फ़ौज के 630 जवान शहीद हुए, जबकि भारत के 10,000 से ज़ायद फ़ौजी मौत के घाट उतार दिए गए। पाकिस्तान के महज 21 तैयारे इस जंग में तबाह हुए। इसके मुकाबले में भारतीय अफवाज के 116 तैयारे पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवानों और शाहीनों ने तबाह व बर्बाद कर दिए। भारतीय बहरिया के क्या कहने, जहां पाकिस्तान ने भारत को बर्री मैदान में, ज़मीनी फ़ौज ने भारत को मुख्तलिफ महाज़ों पर शिकस्त दी, एयरफोर्स ने भारत को तारीख़ में बदतरीन और इबरतनाक शिकस्त दी, उसी तरह पाकिस्तान बहरिया भी पीछे ना रही। भारतीय बहरिया ने पाकिस्तान पर समुद्री रास्ते से हमले का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तानी बहरिया ने भारत को दवारका में वो अजीमुशान शिकस्त दी जिसे भारत भूले ना भुलाए है। पाकिस्तान बहरिया के कमांडर तस्लीम अहमद ने भारतीय बहरिया पर वो कारी ज़रब लगाई कि भारतीय बहरिया का गरूर हमेशा हमेशा के लिए बहिरे हिंद में कहीं समंदर बुर्द हो गया। तो बस साबित हुआ कि पाकिस्तान शहीदों के खून से कायम है, पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और जवां मर्दी से कायम है। और जो बात मैं पहले कह चुका हूँ कि जिन ममालिक की फ़ौज नहीं होती उन ममालिक की आज़ादी फिर कायम भी नहीं रहती। पाकिस्तान की आज़ादी की ज़ामिन सबसे बड़ा पाकिस्तान का अस्करी इदारा पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी बहरिया और पाकिस्तानी एयरफोर्स है। ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तानी फ़ौज को सन 1971 में शिकस्त हुई, लेकिन प्रोपेगेंडा करने वाले ये बताना भूल जाते हैं कि मेजर शब्बीर शहीद और सवार खान शहीद ने जो बहादुरी की दास्तान रकम की मशरक़ी पाकिस्तान में, ऐसी लाजवाल रकम शायद ही देखने को मिलती है। और उन बहादुरी और जाँफशानी से लड़ने का नतीजा ये हुआ कि बाकी मानिंदा पाकिस्तान आज कायम व दायम है और इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम रहेगा। पाकिस्तान में लिबरल्स माफिया हमेशा से पाकिस्तानी फ़ौज पर तनकीद करता है। वो शायद पाकिस्तानी फ़ौज से नहीं बल्कि पाकिस्तान के वजूद से ही, शायद गलत ना कहूँ तो नफ़रत करता है। ये पाकिस्तानी फ़ौज ही तो थी कि जिसने अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को कारगिल के मैदान पे घुटनों पे ले आई और भारत को अपनी मदद के लिए जब अस्करी मैदान में शिकस्त यकीनी नज़र आई तो भारत अमेरिका दौड़ा और अमेरिका से मुज़ाकरात की शर्त के ऊपर भारत की कारगिल से जान छूटी। गुज़िश्ता 15-18 सालों में पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ख़राब करने की भारत बहुत कोशिश कर रहा है। जब भारत ने देखा कि पाकिस्तान से भारत डायरेक्ट जंग नहीं लड़ सकता, बराह रास्त जंग में भारत को हमेशा शिकस्त हुई है और पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी फ़ौज के शहीदों ने हमेशा जाँफशानी से भारत का मुकाबला किया है, तो भारत ने अंदरूनी साजिशें करनी शुरू की। कभी बलूचिस्तान में सोरिश तो कभी सिंध में सोरिश, कभी खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में सोरिश तो कभी पंजाब में फ़िरका वारियत की सोरिश। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने भारत की हर जगह इस सोरिश को नाकाम बनाया, अपनी जानें दी और अब बहादुरी और जाँफशानी से भारत का इस मैदान में भी मुकाबला किया। ऑपरेशन ज़रब अज़ब हो या ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन राह रास्त हो या ऑपरेशन राह निजात, पाकिस्तानी फ़ौज ने बहादुरी की नई नई मिसालें कायम की। सवात का वसी व अरीज़ इलाका सिर्फ चंद महीनों की लड़ाई के बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने बहाल कराया और आज एक सवात पुरअमन इलाका है। सवात के ही रकबे के कमोबेश कई इलाके दुनिया में मौजूद हैं जहां अफवाज को बागियों को शिकस्त देने में 40-40 साल लग गए, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने सिर्फ चंद महीनों और दिनों की मेहनत से सवात को बागियों से आज़ाद कराया। ये पाकिस्तानी शहदाई हैं, ये पाकिस्तानी बहादुर अफवाज ही है जिनकी बदौलत आज पाकिस्तान में अमन कायम है और इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। There is no power on earth that can undo Pakistan. पाकिस्तान जिंदाबाद।